खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने कमर कस ली है। चारों खाने चित करने के लिए भारत की चारों एजेंसीज एनआईए, रॉ, एटीएस एंड आईबी, ये चारों की चारों मिलके एक मुट्ठी बन के इन सब के ऊपर ताबड़तोड़ बरसने वाली हैं। अब इंडिया वो इंडिया नहीं रहा जिसको ये स्नेक चार्मर कह के और हमारी हंसी मजाक उड़ा करके और डबल स्टैंडर्ड दिखा करके ये दुनिया को चला सकते थे। PM Modi and Ajit Doval, they have started an all-out war against Khalistan. श्रीलंका भी इंडिया के गीत गा रहा है, भूटान भी, नेपाल भी, अफगानिस्तान भी। अब रशिया ने बड़ी स्टेटमेंट दी है, उन्होंने ये बोला है कि कनाडा, उन्होंने डिमांड की है कि कनाडा अपॉलॉजी करे। अगर कोई भी एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पे कोशिश करेगा तो आज की 56 इंच की छाती के नेतृत्व वाला भारत ऐसा होने नहीं देगा। भारत के इंटरेस्ट को 1 इंच न छोड़ने वाला और भारत की बात को मुखरता से विश्व पटल पे रखने वाला आदमी मोदी है। एग्स है वो तो भारत के उन्होंने पहले ही बास्केट में रख दिए। आपके पास दुनिया को कुछ देने लेने के लिए क्या है जो आपको इतनी दुनिया की फिक्र है? मैं तो ये पूछना चाहूंगा आपसे। पाकिस्तान के मीडिया पे प्रॉपर में आपने भी शायद देखा होगा कि भारत ने एटमी धमकी दे दी या इंडिया और जो सा कनाडा के जो सा एटमी जंग होने वाली है। पाकिस्तान का मीडिया अगर ये चीज़ें हम लोग चलाएंगे, आपको नहीं लगता उल्टा हमारा नुकसान होगा, हमारा मजाक बनेगा? उन 2 कंट्रीज की कल को फिर सुलह हो जाएगी और हम बीच में ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जब से कनाडा और भारत का विवाद स्टार्ट हुआ है उसके बाद से लगातार भारत सरकार हरकत में आ चुकी है और सभी खालिस्तानियों के खिलाफ बड़े कदम लेती जा रही है। जहां खालिस्तानियों का OCI कार्ड को कैंसिल कर चुकी है और इसके साथ साथ भारत में स्थित खालिस्तानियों के प्रॉपर्टीज़ को भी जब्त करती जा रही है। और दोस्तों, इसी बीच अब हमारे सारे इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे कि रॉ, NIA, IB और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और साथ में हमारे होम मिनिस्टर ने मिल करके एक मीटिंग की है इन खालिस्तानियों को सबक सिखाने के लिए और किस तरह से भारत इन खालिस्तानियों के मैटर को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकता है। क्योंकि दोस्तों, अब वक्त आ चुका है इन खालिस्तानियों के साथ साथ इन्हें सपोर्ट कर रहे देशों को भी सबक सिखाने का और इन्हें बताने का कि अगर भारत से कोई पंगा लेता है तो उन्हें मुँह की खानी पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेकिन इस समय भारत भी कमर कस चुका है क्योंकि चारों खाने चित करने के लिए भारत की चारों एजेंसीज NIA, रॉ, ATS एंड IB, ये चारों की चारों मिलके एक मुट्ठी बन के इन सब के ऊपर ताबड़तोड़ बरसने वाली हैं और बहुत जरूरी एक्शन और बहुत टाइम से पेंडिंग एक्शन मैं कहूंगा अब खालिस्तानी मूवमेंट के ऊपर ऑल आउट एक्शन इसको कहूंगा होने जा रहा है। और इसी के लिए NIA ने एक अर्जेंट इमरजेंसी मीटिंग 5 और 6 अक्टूबर को बुला ली है, जिसमें NIA, रॉ, ATS, IB के न सिर्फ सारे चीफ अटेंड करेंगे बल्कि जितने भी ATS के ऑल ओवर इंडिया के चीफ हैं अलग अलग स्टेट्स के, बिकॉज ATS इज अ पार्ट ऑफ पुलिस एंड पुलिस इज अ सब्जेक्ट मैटर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसलिए हर स्टेट में जहां जहां पे ये एग्जिस्ट करते हैं खालिस्तानी मूवमेंट नहीं बल्कि जहां जहां ATS एग्जिस्ट करता है ऐसी हर स्टेट के ATS चीफ को इस मीटिंग में कॉल कर लिया गया है। आप इसी से समझ सकते हैं गायत्री जी कि ये कितनी रेलेवेंट, कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी जहां शायद फर्स्ट टाइम ऑल ओवर इंडिया के सारे ATS चीफ को अलॉन्ग विद NIA चीफ, रॉ चीफ, ATS चीफ, IB चीफ एंड नॉट टू मेंशन कि अजीत डोभाल जी और ये अपना होम मिनिस्टर साहब और अपना डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, ये सब तो टॉप ब्रास रहने ही वाले हैं। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? अभी एक कदम और आगे जाके एक और 19 लोगों की लिस्ट ड्रेडेड टेररिस्ट की एक बार फिर से रिलीज कर दी गई है जो अलग अलग कंट्रीज में रह के इंडिया को डिस्टेबलाइज करने का इस समय काम कर रहे हैं। यानी हर वो व्यक्ति जो एंटी इंडिया मूवमेंट में इस समय लिप्त पाया जाएगा उसके ऊपर क्रैकडाउन होना 100% जायज है। और ये सब एक्टिविटीज की जा रही हैं UAPA एक्ट उनपे जो कि मोस्ट स्ट्रिंजेंट एक्ट है लगा दिया गया है और 33 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत उनकी सभी की प्रॉपर्टीज कंफिस्केट की जा रही हैं विच में एक्सटेंड टू देयर रिलेटिव्स एंड क्लोज फ्रेंड्स, बिकॉज इन सब लोगों ने सिर्फ अपने नाम पे तो प्रॉपर्टीज ले नहीं रखी हैं,
हमने लास्ट शो में भी ये बात किया था कि इस समय पूरी कोशिश इस बात की है कि इनके डर के साम्राज्य की कमर तोड़ दी जाए, वो डर का साम्राज्य जिससे ये अपना आतंक का साम्राज्य चला रहे हैं। इस समय इनको डर लगना चाहिए, ऐसी परिस्थितियां इंडिया इस समय क्रिएट कर रहा है। एंड दैट इज व्हाट आई लव अबाउट मोदी, इज ही हैज दिस कनिंग नैग ऑफ कैचिंग द बुल बाय द हॉर्न। वो बैक फुट पे खेलने की बजाय फ्रंट फुट पे आके खेलते हैं। कहते हैं ना, डोंट फियर द फियर, फेस द फियर एंड लेट द फियर फ्रॉम यू। दिस इज व्हाट मोदी इज डूइंग राइट नाउ टू दिस खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट। और इतना ही नहीं, इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने डॉजियर भी तैयार कर लिए हैं, और उस डॉजियर में उन्होंने जितनी भी एंटी इंडिया एक्टिविटीज थी हरदीप सिंह निज्जर की, लेट हरदीप सिंह निज्जर की, जिसके असैसिनेशन के बाद ये सारा बवाल शुरू हुआ और कनाडा ने इस तरह के गलत वक्तव्य देने शुरू कर दिए। वो किस तरह से एंटी इंडिया एक्टिविटीज में लिप्त था, उसका पूरा डॉजियर बना लिया है टू एक्सपोज कनाडा इन इट्स प्रो खालिस्तानी स्टैंड अमंग्स द वर्ल्ड एंड स्पेशली इट्स allies एंड इट्स फ्रेंड्स। जो हमने 5 आइज की बात किया था लास्ट सेशन में, उनके सामने कनाडा को अब आइसोलेट करने की तैयारी हो रही है। बिकॉज यहाँ पे एक वो जो नेक्सस इन अब इंडिया वो इंडिया नहीं रहा जिसको ये स्नेक चार्मर कह के और हमारी हंसी मजाक उड़ा करके और डबल स्टैंडर्ड दिखा करके ये दुनिया को चला सकते थे। आज का भारत रिसर्जेंट भारत है, रेजिलिएंट भारत है, कॉन्फिडेंट भारत है, और सबसे बड़ी बात ये जिसे कहते हैं ना कि एक्टिव भारत है। ये अपने कंसर्न्स और अपनी बातों को उठाना चाहता है, और ये भारत का एक सौभाग्य है कि इतने when India is standing at the cusp of inflection point of its history, उस समय भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। The man is phenomenal, courageous, अपनी बात रखने वाला, जिसको कहते हैं कि बिना लाग लपेट के अपनी बात रखने वाला, भारत के इंटरेस्ट को 1 इंच न छोड़ने वाला, और भारत की बात को मुखरता से विश्व पे रखने वाला आदमी मोदी है। क्योंकि ये तो G20 में आए थे ना, ये आज से नहीं चला है। ये जो ट्रूडो है, ये G20 में आकर के भी इसने यही कोशिश की कि G20 किसी तरीके से डिरेल हो जाए, लेकिन ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व था कि सारी दुनिया ने 1 दिन पहले ही G20 का जो है यूनाइटेड डिक्लेरेशन पास कर दिया था। दैट शोज द स्टेट्समैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। लेकिन पॉइंट ये है दादा कि ये वेस्ट कर क्यों रहा है, या कनाडा कर क्यों रहा है? क्या मिलेगा कनाडा को? कनाडा की भूमि पे जो सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था, वो हमला कनिष्का हुआ था, और यही खालिस्तानियों द्वारा किया गया था। और उस समय हालांकि इनके पिताजी जस्टिन ट्रूडो के पिताजी पियरे ट्रूडो भी इस तरीके की फीलिंग रखते थे। तो ये एक उनको कह लीजिए कि विरासत में मिला हुआ है जस्टिन ट्रूडो को, मगर जस्टिन ट्रूडो हैज लॉस्ट इट। आज उनके साथ वेस्ट नहीं खड़ा होने वाला है। आज उन्होंने एक और हराकिरी की है कि कोई नाजी जो था, नाजी, उसको कैनेडियन पार्लियामेंट में बुला के उसकी फेलिसिटेशन करवा दी।